हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन लेके आ रही हूँ पाइसिस राशि वालों के लिए अगस्त 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। अगस्त 2024 की पाइसिस राशि वालों के लिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज। कार्ड दीजिए पाइसिस राशि वालों के अगस्त मंथ के प्रेडिक्शन के लिए। एंजल ऑफ बैलेंस, द वर्ल्ड एंड एनवी का कार्ड है। बॉटम एनर्जी एक में और ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे एनवी आ गई है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस भी है। तो मीन राशि आपकी एनर्जी शुरू हुई है ऑल टाइड अप के कार्ड से और ख़त्म हो गई है एनवी का कार्ड से। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी उथल पुथल मची है, जो कुछ भी निगेटिव पैटर्न चल रहा है, जो कुछ भी आपने सेटबैक देखा है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आपने होप्स छोड़ दिए थे, आपने आशा छोड़ दी थी, ऐसा मुझे यहाँ पे ये ऑल टाइड अप का के कार्ड से पता चल रहा है। एनवी का कार्ड है तो आपके सराउंडिंग में जेलस लोग बहुत मौजूद है, आप पे बहुत जलने वाले लोग, फिर वो आपके कोई रिलेटिव हो, सिबलिंग्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, लेकिन वो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी आपके एनर्जी में मौजूद है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो एनर्जी बीच में चेंज हो गई है क्योंकि नीचे ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की एनर्जी भी आ चुकी है। यहाँ पे मुझे ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने अपने बहुत करियर में भी सेटबैक देखा है, आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी सेटबैक देखा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई है जो आपके पूरी ज़िंदगी को बैलेंस कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पूरा करियर तो यहाँ पे बर्बाद हुआ था इन लोगों की वजह से, पूरा करियर इन लोगों की वजह से ख़त्म हो गया है आपका, और अभी जो है पेशेंटली आपने वेट किया है अपना वक्त आने का, अपना डिवाइन टाइमिंग आने का, और ये डिवाइन टाइमिंग अभी आ चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे है, जो निगेटिविटी जो हम पे छोड़ते हैं उनके ऊपर ही रिवर्स करने के लिए आर्कएंजल चैमुएल आते हैं। निगेटिविटी पूरी तरह से निकालने के लिए आर्कएंजल माइकल है, लेकिन अगर बार बार कोई निगेटिविटी आपके ऊपर कर रहा है, या फिर एक समझो कि ब्लैक मैजिक, अगर आप बिलीव करते हो तो ब्लैक मैजिक कोई करता है आपके ऊपर, तो एंजल को जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली आर्कएंजल चैमुएल को, कि ये ब्लैक मैजिक मुझ पे ना करे, उसको दंड दीजिए, तो वो जो है ना आर्कएंजल चैमुएल उनको साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, या फिर ऐसे कहीं से भी एक बार, दो बार, तीन बार इनको जो करने वाले लोग हैं, आपके ऊपर जलने वाले, आपके ऊपर स्पेल्स करने वाले लोग हैं, उनको साइंस देते कि ये गलत काम मत करो। लेकिन जब वो नहीं सुनते हैं तो वही स्पेल्स जो है आपको तो प्रोटेक्ट किया जाता है, और वो स्पेल्स उनके ऊपर, जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ही उलट जाता है। तो ये यहाँ पे मुझे यही एनर्जी लग रही है कि ये जो आपने पेशेंस दिखाया है, जो आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिरर है तो जो आपने फेस किया है वो अभी आपके ऊपर स्पेल्स करने वाले फेस करेंगे, यहाँ पे क्लियर कट एनर्जी, और आप चाहते हो कि ऐसा हो,
क्योंकि आपने बार बार यूनिवर्स को रिक्वेस्ट किया है, यूनिवर्स को आपने बोला है कि ये चीज़ें ना हो मेरे साथ में, तो अभी ये नोटिस किया गया है। मैजिशियन एंड द मिरर जो कार्ड आया है उससे मुझे ये वाइब्स आ रही है। आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है, आपके पेशेंस का जो है टेस्ट लिया गया था और जो पेशेंस आपने दिखा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ये जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हो रही है। अभी जो है जो करने वाले लोग हैं, स्पेल्स करने वाले लोग हैं, उनको ही उनका कर्मों का फल मिलने का यहाँ पे वक्त आ गया है। जो भी कर्म आपने किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं, उसकी वजह से विक्ट्री और यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको एक विक्ट्री और ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड भी आया है, नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। जो कुछ भी आपने एंजाइटी डिप्रेशन का सामना किया, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे और वहाँ से ओवरकम करके आए हुए हैं, अपने आप को संभाला है। एंजल का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे बहुत महसूस हो रहा है। 3-3 4-4 एंजल्स आपके साथ में हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुअल है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है। तो ये सब कुछ चीज़ें ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है, आपके जो भी एंसेस्टर्स है आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि 7:30 ही आपको चालू है, तो सैटर्न इफेक्ट तो 100% होने वाला है। 10 मतलब ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो कंप्लीशन का कार्ड 10 नंबर से हम लोग देखते हैं, भले ही इसका नंबर 11 है। यहाँ पे 3 + 7 = 10 और 2 + 8 = 10। तो तीनों भी कार्ड जो है, तीनों के तीनों पॉजिटिव आए हुए हैं। एक आपका टॉक्सिक जो साइकिल था, एक आपका निगेटिव जो साइकिल था, वो ख़त्म होके उसके बाद वाला आइसोलेशन का पीरियड भी ख़त्म होके अभी पॉजिटिविटी में आप एंटर कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आपके स्प्रेड में। 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको दिखता होगा। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 2 + 9 = 11। 11 भी आपको दिखता होगा। तो ये जो नंबर है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। 3 नंबर बोल दिया है मैंने, 33 33 333 आपको दिखता होगा। अभी देखते हैं, करियर के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। एंजल्स हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओके 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 ओके, करियर के लिए ओके ओके। यस, फाइनेंसेस के लिए कार्ड। ओके ओके, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, फाइनेंसेस के लिए दीजिए। इतने सारे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए और ओके। वन मोर प्लीज़, एक आना चाहता है। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ जंपिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके ओके ओके, 1 ओके, 2 आ गई, चलो ठीक है, कोई बात। ये कार्ड्स दोनों आना ही चाहते थे, तीनों, 1 2 एंड 3। 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है?
वन मोर कार्ड क्लियर कीजिए प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे बॉटम एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स। तो मीन राशि, मीन राशि के करियर के लिए जो है पहला ही कार्ड आ चुका है, वो है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी। आपका अगस्त का महीना जो है एक अच्छी शुरुआत लेके आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेकंड वीक के लिए भी लवर्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे जो 2 वीक हैं आपके अगस्त की शुरुआत के 15 दिन बहुत अच्छे मुझे करियर वाइज दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर जॉब चेंज करना है, आपको अगर कहीं एडमिशन चाहिए, आप अगर स्टूडेंट हो कहीं नई जगह पे एडमिशन चाहिए, या फिर आपको विश है लेकिन आज तक मिल नहीं रहा था तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। बिज़नेस जिनका है उनके लिए भी यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे जो है थर्ड वीक में थोड़ा सा ये थर्ड वीक प्रॉब्लमेटिक जाने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटेकल्स ने क्लैरिफाई किया है, और क्लैरिफिकेशन लेने के बाद में 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने उनको क्लैरिफाई किया है। तो करियर वाइज कहीं पे आपके ना जो काम अगस्त के 15 दिनों में एकदम ज़ोर से शुरू हो रहे थे या फिर स्पीड पकड़ रहे थे काम, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि पेंटेकल्स है ना, तो आपके इमोशंस भी जुड़े हुए होंगे उसमें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगस्त महीने का थर्ड वीक थोड़ा सा आपका डल जाने वाला है, टेंशन डिप्रेशन में जाने वाला है, थोड़ा सा पैसे के खर्चे भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। करियर वाइज ये थर्ड वीक आपको थोड़ा वीक जाने वाला है या फिर आपको डिप्रेशन में जाने वाला है, ये मुझे क्लियर कट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। फोर्थ वीक के लिए वापस आपकी गाड़ी शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स वापस अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, वापस एक न्यू बिगिनिंग ला रहे हैं, एक नई शुरुआत ला रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। ये जो 2 वीक है ना, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे काम करते करते थोड़ा सा आपको टेंशन डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये फोर्थ वीक में सॉल्व होने वाली है, उसका सॉल्यूशन आपको फोर्थ वीक में मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो काम रुकेंगे, कहीं ना कहीं पे तो कोई पेपर वर्क होगा तो आगे नहीं जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी से मिलना, आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कोई पर्सन है उसके साथ में आपका काम है, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस में आपका काम है, वहाँ पे आपका काम अटक जाएगा। ऐसी चीज़ें अगस्त के थर्ड वीक में होने वाली है, लेकिन फोर्थ वीक में वापस आपका काम जो है चालू हो जाएगा, जो स्टकनेस था वो निकल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आपके साथ में बहुत चीटिंग हुई है पास्ट में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ में पैसे से आप बहुत स्टक हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे चीटिंग घोस्टिंग के मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके साथ में हुआ है। मेजॉरिटी लोगों के साथ में ये एनर्जी ज़रूर मैच करेगी। यहाँ पे जो है क्योंकि सोर्स के कार्ड है, उसकी वजह से फाइनेंशियल टेंशन आपको है फर्स्ट वीक में, ये क्लियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको वहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने के बाद में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो जो टेंशन आज तक आपको था, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अगस्त महीने में, लेकिन वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आप में आने वाला है। पॉजिटिव चेंज आपके फाइनेंशियल पोजीशन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो टेंशन का एक पीरियड था ना, वो ख़त्म हो गया है। आपको ये देखिए, ये इंसान पीछे देख रहा है, तो ये पीरियड जो है ना पीछे गया है,
पीछे छूटा है, अभी आपको ये चीज़ें आपके साथ में नहीं होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका फैमिली का सपोर्ट भी आपको होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह आपकी कोई है, वहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो, वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगस्त के सेकेंड वीक के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी फाइनेंशियली एक अमाउंट आपको मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कोई लैंड डीलिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे उनको एक स्ट्रॉन्ग कुछ मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपका काम प्रोसेस में है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप एकदम स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रांगली उसको हैंडल करोगे वो सिचुएशन, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइनेंसेस के मामले में। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो 6 ऑफ सोर्ड्स जो है मूवमेंट को दर्शाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को दर्शाता है, अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, गार्डेड अप होने को दर्शाता है। तो ये सभी चीज़ें आप करोगे। आपके पास पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप उसको हैंडल भी करोगे, लेकिन सावधानी से हैंडल करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको सावधानी से ही वो काम करने हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशन में बहना नहीं है, यहाँ पे जो है पानी है उसमें नाव चल रही है, तो पानी यानी इमोशंस में बहना नहीं है। यहाँ पे सोर्स भी है, तो आपको दिमाग से काम लेना है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप दिमाग से काम नहीं लोगे तो ये एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाओगे, तो ये आपको करना नहीं है। इमोशंस को अपने करियर और अपने फाइनेंसेस में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइसिस यहाँ पे जो है आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करता है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे जो है ना अपोजिट जेंडर वाला कोई व्यक्ति या आपको हेल्प करेगा आपके काम में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, वहाँ से आपको पैसे मिलने हैं, तो वहाँ से आपको पैसे वो काम पैसे का बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई लैंड डीलिंग वगैरह करते हो, या फिर आप बिल्डर हो, आप कुछ मतलब रियल इस्टेट में हो, अदरवाइज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी आपका एक बिज़नेस है और वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे जो है एक अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक देखिए, एक आदमी है एकदम स्मॉल दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में लाठी है, तो यहाँ पे मुझे एक वाइब्स आ रही है कि ये जो पैसे आपको मिलेंगे तो आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा लाठी है तो कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा सा क्योस कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, किसी के साथ में आर्गुमेंट वगैरह भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पैसे मिलेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद में। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसका क्लैरिफिकेशन मैं ले रही हूँ। मुझे लग रहा है ये कार्ड से कि आपके लव लाइफ में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। एक तो आपका आपके अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ में आपके बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, बहुत केओस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब कुछ चल रहा है। अदरवाइज़ आप अगर मैरिड नहीं हो तो आपके लव लाइफ में किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ चल रहा है एकदम से मतलब यहाँ पे जो है बहुत एक क्योस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब वो आप पे आरोप कर रहे हैं, वो आप उनके ऊपर आरोप कर रहे हो, इस तरह का माहौल बना हुआ है कि ये रिश्ता टूटने ही वाला है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 5 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन यहाँ पे विक्ट्री सक्सेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका जो साइड है, क्योंकि यहाँ पे भी विक्ट्री आया हुआ है आपके स्प्रेड में, तो यहाँ पे ये इसने कंफर्म किया है कि यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगा। आपकी जो साइड है वो सुनी जाएगी, ये वो यूनिवर्स ने सुन ली है, और आपको जो है वहाँ पे न्याय मिलेगा, ये मुझे जस्टिस मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी साइड भी सुनी जाएगी। आपके साइड से ये झगड़े जो है ना वो मुझे लगता है कि ख़त्म होने वाले हैं। ये फर्स्ट वीक तक चलेगा, लेकिन सेकेंड वीक में हाई प्रेस्टिस आई हुई है, तो यहाँ पे
यहाँ इस सिचुएशन में से सॉल्यूशन निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। एक तो ये इंसान जो है आपको मैरिज प्रपोज़ल के थ्रू आएगा, या फिर ये ऐसा इंसान है जो स्पिरिचुअल है, और ये जो आपके ज़िंदगी में चल रहा है ना, इसका सॉल्यूशन ये इंसान निकालेगा जो फेमिनाइन एनर्जी में है, या फिर जो स्पिरिचुअल है, जो भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने वाला इंसान आपके ऊपर मतलब आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। और इसके आने के बाद में ये केओस कॉन्फ्लिक्ट ये जो है वो ख़त्म होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये मैरिज प्रपोजल्स दूसरी जगह से हो सकता है। आपको यहाँ पे जो है ना आपकी सच्चाई साबित होने के बाद में ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर के साथ मुझे नहीं जाना है, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है पाइसिस। और आप दूसरा रिश्ता देखोगे और आपकी ज़िंदगी में आपका रियल डेस्टाइन पार्टनर एंटर करेगा जो स्पिरिचुअल होगा, ऐसे भी ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हैंडमैन का कार्ड है, अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे भी हीलर की वाइब्स मुझे आ रही है। हीलर ये हो सकती है या हो सकते हैं कुछ ना कुछ तो मतलब हीलिंग का काम ये करते हैं, या फिर यूनिवर्स पे वगैरह ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इनकी हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये थोड़ा सा प्रोसेस में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर जिनको मैरिड लोग हैं उनके मतलब लाइफ में सॉल्यूशन निकलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो यहाँ मुझे कहीं ट्रैवलिंग नज़र आ रहा है। अब दोनों के बीच में, अगर मैरिड लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। एक शहर में आप, एक शहर में आपका पार्टनर, इस तरह की सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में आने वाले हो, और आप मतलब आपके इस एनर्जी की वजह से, या फिर इस ये जो है ना, ये इंसान देखिए, ये इसको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये छुप छुप के देख रहा है। तो ये जो छुप के देखने वाली एनर्जी, या फिर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज जो है, ये इसकी वजह से ये दूरियां आ गई है, लेकिन ये आने वाले समय में ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगस्त का लास्ट वीक यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट लाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैरिड लोगों के लिए, जो अनमैरिड है उनके लिए भी यहाँ पे मुझे जो कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में झगड़े करवा रही थी, झगड़े लगा रही थी, उसका रियल फेस कोई फीमेल फिगर आपके सामने लाएगी, और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और ये जिस चीज़ की वजह से, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई थी, वो दूरियां ख़त्म हो जाएगी। रियल फेस रिवील हो जाएगा आपके सामने भी और आपके पार्टनर के सामने भी। और यहाँ पे आप दोनों की लव लाइफ जो है एक ट्रैक पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आप दोनों के, ये मुझे, क्योंकि वो दबा के रखे हैं ना अपने इमोशंस। जो इमोशंस आपको आपके पार्टनर के प्रति था, जो झगड़ों की वजह से आपने दबा के रखा था, वो एकदम से हाई हो जाएंगे। और जो है आप दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा था उसमें सॉल्यूशन, एक प्रॉपर सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ पे कार्ड ही निकल के आया, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो डेस्टिनी है ना, वो टर्न हो रही है। ये जो स्टकनेस है आपके रिश्तों के बीच में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, यह स्टकनेस है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप मतलब एक डाउट से देख रहे हो एक दूसरे की तरफ। तो ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ये सभी चीज़ें जो है ख़त्म होके आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत आपके लव लाइफ में होने वाली है। आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में अगस्त महीने में न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, एक 360 डिग्री टर्न एक आपकी ज़िंदगी लेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मीन राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।